आज मैं आपको एक नन्ही लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम था थमलीना। उसका कद अंगूठे के बराबर था। तो जानना चाहेंगे क्या क्या हुआ उसकी जिंदगी में? आ जाइए। काफी समय पहले की बात है। किसी दूर गांव में एक औरत अकेले अपने घर में रहती थी। वह निराश हो गई थी क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करती कि उसके घर में भी कोई संतान हो। एक दिन वह बगीचे में बाहर खड़ी थी कि तभी वहां एक परी आई। परी ने उसको एक बीज दिया और बोली, जाओ इसे अपने घर के बगीचे में लगा दो। परी की बात सुनकर वह औरत झट अपने बगीचे में आई और गमले में वह बीज लगा दिया। फिर घर के और काम करने लगी। अगले दिन जब वह औरत सुबह उठकर बाहर आई तो उसने देखा गमले में एक बहुत ही प्यारा फूल खिला था जिसके इधर उधर एक भंवरा मंडरा रहा था। उसने प्यार से फूल को छुआ। छूते ही उस पर एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की निकली जो कि फूल की तरह ही कोमल थी। वह कद में इतनी छोटी थी कि औरत ने उसका नाम थमलीना रख दिया। फिर वह बोली, बेटी आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, चलो मेरे साथ घर के अंदर चलो। थमलीना अपनी नई माँ के साथ बहुत खुश थी। माँ भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन थमलीना बाहर बगीचे में खेल रही थी कि तभी वहां पर एक मेढक आया। मेढक को थमलीना बहुत पसंद आई। वह सोचने लगा, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। मैं तो अपने बेटे की शादी इसी से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यही मेरी बहू बनेगी। बहुत जल्द मेढक भी थमलीना के साथ खेलने लगा और उसका दोस्त बन गया। थमलीना को घुमाने के बहाने मेढक ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही मेढक अपने घर के पास पहुंचा, उसने थमलीना को एक पत्ते पर बैठा दिया जिससे वह वहां से कहीं ना जा पाए। उसके बाद मेढक अपने बेटे की शादी की तैयारी करने के लिए दूर कहीं चला गया। आज से पहले थमलीना अपनी माँ के बिना नहीं रही थी। अकेले में उसे बहुत डर लगने लगा और वह जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन वहां से गुजर रही एक तितली उसके पास आई और रोने का कारण पूछने लगी। थमलीना ने रोते रोते अपनी सारी बातें तितली को बताई। तितली को उसके ऊपर दया आ गई और उसे फूलों के शहर ले आई। थमलीना को वहां छोड़कर उसके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए वह कहीं उड़ गई। काफी देर तक थमलीना फूलों के शहर में तितली का इंतजार करती रही। तभी वहां से कुछ झिंगुर निकले। एक बड़ा झिंगुर थमलीना के पास आया और बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? थमलीना को उसकी आवाज सुनकर बहुत अजीब सा लगा और उसने मना कर दिया। वह बोली, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, तुम तो मुझसे बहुत अलग हो। तुमसे शादी करना मेरे लिए मुश्किल है। काफी देर तितली का इंतजार करने के बाद वह खुद ही अपने घर का रास्ता ढूंढते हुए एक जंगल में पहुंच गई। वहां एक बिल के पास जाकर रुक गई। बिल की मालकिन एक बूढ़ी चूहिया थी।
चूहिया ने थम्बलीना को अपने घर में रहने की जगह तो दी, पर इसके बदले वह घर का सारा काम थम्बलीना से कराने लगी। बूढ़ी चूहिया के घर में रोज उनके पड़ोस का एक चूहा शाम को चाय पीने आया करता था। उस चूहे को थम्बलीना बहुत पसंद आने लगी थी और मनी मन वह उससे शादी करने का सोचने लगा था। चूहे ने अपनी मन की बात बूढ़ी चूहिया को बताई तो वह भी शादी के लिए तैयार हो गई। एक सुबह बूढ़ी चूहिया, चूहा और थम्बलीना घूमने के लिए घर की थोड़ी आगे ही निकले। तभी उन्होंने एक घायल चिड़िया को देखा। थम्बलीना को चिड़िया देखकर दया आ गई। वह उसके पास जाने लगी तो चूहिया बोली, इसे मरने दो, आगे चलो, तुम्हें क्या करना है। पर थम्बलीना ने बुढ़िया की बात नहीं सुनी। वह दौड़ के घर गई और वहां से मरहम पट्टी, पानी और खाने की चीजें लेकर आई। उसने घायल चिड़िया की मरहम पट्टी की, फिर वे तीनों आगे बढ़ गए। थम्बलीना अब रोज उस चिड़िया से मिलने जंगल जाती, उसकी देखभाल करती। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन मौका पाते ही बूढ़ी चूहिया ने चूहे के रिश्ते की बात थम्बलीना से की। थम्बलीना तो उसके लिए तैयार ही नहीं थी। उसने साफ मना कर दिया, पर चूहिया बार बार जिद करने लगी। जब बहुत जबरदस्ती करने लगी तो थम्बलीना मान गई। फिर बोली, मैं तैयार हूँ, पर मुझे एक बार तो मेरी दोस्त चिड़िया से मिलने दो। मैं आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ। बूढ़ी चूहिया की हाँ सुनते ही थम्बलीना दौड़ते हुए जंगल में गई। वहां पर उसने अपनी दोस्त चिड़िया को आसमान में खुले पंखों से उड़ता हुआ देखा। उसको देखकर थम्बलीना बहुत खुश हो गई। चिड़िया ने थम्बलीना को अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही थम्बलीना उसकी पीठ में बैठी, वह उसे फूलों के देश ले गई, जहां चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की घाटी थी। वहीं एक राजकुमार खड़ा था, जो थम्बलीना की सुंदरता देख दंग रह गया। उसे थम्बलीना इतनी भा गई कि उसने पूछा, मैं इस देश का राजकुमार हूँ और बहुत जल्द यहाँ का राजा बनने वाला हूँ। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? थम्बलीना ने शादी के लिए शर्माते हुए हाँ कर दी। फिर बड़ी धूमधाम से राजकुमार और थम्बलीना की शादी हो गई। अब तो थम्बलीना फूलों के शहर की रानी बन गई थी। कहानी अच्छी थी ना? आपने देखा उस छोटे से कद की लड़की ने कितनी निडरता से कठिनाइयों का सामना किया और साथ ही साथ एक घायल चिड़िया की जान भी बचाई। उसने भलाई की तो उसके साथ भी भला हुआ। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। समझ में आया? तो बच्चों बजाओ ताली।